गर्गाचार्य जी स्वयं भोजन बना करके पाते थे। यशोदा मैया ने गोबर का चौका लीप दिया और महाराज बढ़िया व्यवस्था कर दी और खीर आदि बनाने के लिए उनको बढ़िया सामग्री दे दी। बोले आप प्रभु बनाओ और पाओ। गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, अपने बक्सा में से शालिग्राम जी निकाले, सामने सजा दिए, तुलसी की माला आदि पधरा दी, दीपक नैवेद्य आदि रख दिए और खीर बना करके अपने हाथ से स्वयं ठाकुर जी के सामने चांदी की कटोरी में रख करके और ठाकुर जी को निवेदित कर रहे हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। हे ठाकुर जी पधारो, आकर के भोग लगाओ। और नेत्र बंद करके महाराज 15-20 मिनट तक ये स्तुति करते थे गर्गाचार्य जी। अब जैसे ही ये कहने लगे तो अंदर आंगन में खेल रहे दाऊ दादा और कन्हैया दोनों स्तब्ध हो गए। दाऊ दादा बोले लाला कहा भयो, खेल क्यों ना रहो? अरे मुकु वो बाबा आयो हो ना बाहर, माने खीर बनाई है, वो बुला रो है, खीर खावे ताई बुलाए रो है। बलराम जी बोले तो फिर जा पाके आ, और बढ़िया लगे तो मुकु भी बता दियो, मैं आ जाऊंगा। ठाकुर जी बोले ठीक है जाऊं। अब तो गुटमन ठाकुर जी निकल करके बाहर आए नंद भवन से, तो देखा सामने महाराज गर्गाचार्य जी बैठे हैं, उनके शालिग्राम और बीच में खीर रखी है, तुलसी जी उस पर पधरी हुई है। ठाकुर जी गए, जाकर के वो पात्र उठाया, पात्र लेकर के और खीर को अपने हाथ में भरे और चाटे, खावे, प्रेम से भोग लगावे। गर्गाचार्य जी महाराज के जैसे ही नेत्र खुले, जय हो मेरे शालिग्राम। भोग कहां गया? देखी तो थोड़ी दूर पे नन्हे से बाल कृष्ण प्रेम से, बिल्कुल जैसे कोई चिंता ही नहीं है उनको, प्रेम से खीर खा रहे हैं, पूरे मुंह पे लीपी भई है। और ठाकुर जी को इस प्रकार खीर खाते देख गर्गाचार्य जी महाराज तो आग बबूला हो गए। अरे यशोदा मैया देख, तेरे लाला ने कहा कियो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहा भयो? बोले देख मैंने ठाकुर जी के काज खीर बनाई, ऐसी बढ़िया खीर सिद्ध करके आगे रखी, और तेरे लाला ने बिना भोग लगे बात पहले ही उठा के झूठी कर दी। पूरो मेरो आंगन जो गोबरते तेने लीपो सब झूठो है गो। यशोदा मैया घबरा गई, बोले महाराज जी आप क्रोधित मत हो, छोटो बालक है, ज्यादा जाने ना है, ने को कहीं ते याकू मीठो दिख जाए सोई लपक के पड़े वाके ऊपर, मैं अभी याकू भीतर करूं, आप दूसरी सामग्री सिद्ध कर लो। और ठाकुर जी को एक ही हाथ से उठा लिया यशोदा मैया ने और ले जाके भीतर आंगन में छोड़ दी। बलराम जी बोले कैसी लगी लाला खीर? ठाकुर जी बोले खीर तो बहुत बढ़िया ही, खवावे वारो बहुत। शिकायत कर दी वाने मैया ते, पहले तो बुलावे कि भैया आके भोग लगाओ और फिर मैया ते शिकायत कर दे। अरे कोई बात ना, तेरे जीव को स्वाद तो मिल गो ना। बोले हाँ स्वाद तो खूब मिलो, महाराज जीव से चाटन लगे, अपनी लगी भाई खीर को, बोले बहुत स्वाद बनाई भैया, चल आजा खेलेंगे। अब फिर से खेलने लगे। गर्गाचार्य जी ने महाराज फिर से गोबर का लीप करवाया, फिर से पूरी रसोई से साफ करी, फिर से दोबारा से कंडा आदि सिद्ध करके बढ़िया उस पर खीर बनाई, और खीर बना के बार बार क्षमा मांग के अपने शालिग्राम भगवान से फिर से खीर रखी सामने। बोले अब भोग लगाओ प्रभु। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसे ही 15 मिनट के लिए महाराज आंख बंद करके बैठ गए, ठाकुर जी भोग लगाओ। ठाकुर जी भीतर खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी बोले कावे हो लाला? बोले फिरते बुलाए रो है, और अब की बार तो केसर और डाली है खीर में, तो फिर कहा सोच रहा है? बोले सोच रहा हूं नहीं खाया हूं, नहीं चक के आ जाऊंगा। बोले हाँ जा लाला, पाया। अब तो ठाकुर जी गुटमन चल करके आए, और आकर के महाराज जैसे ही खीर देखी, खीर उठाए करके जैसे ही मुख में लई, गर्गाचार्य जी को संदेह हो गया कोई आया है। तुरंत नेत्र खोले तो ठाकुर जी फिर से झूठी खीर पूरी महाराज मुख में लेकर के और जीभ से चाट चाट के खा रहे हैं। गर्गाचार्य जी तो क्रोध में, यशोदा हम जा रहे हैं यहां से, कहीं और जाकर के खीर बनाएंगे, अपने ठाकुर जी को पवाएंगे, तेरो लाला बार बार आकर के हमारे ठाकुर जी के भोग को खा जाए, ऐसा ऊदमी बालक हमने कहीं ना देखो। ठाकुर जी बोले मेरो का अपराध है भैया, तू बुलावे तो मैं आ जाऊं, मत बुलाइयो ना आएंगे।
ना जामे तो भक्त हम पे आरोप लगामे कि ठाकुर जी आमे नहीं, और आ जाओ तो ऐसे चढ़े हम पे। ये बोल नहीं रहे, ठाकुर जी मन ही मन सोच रहे थे, अभी तो छोटे से बोलना जाने ही ना है। यशोदा मैया आई, बोले क्षमा कर दो, मैं याकू अब की बार कमरा में बंद करके आऊंगी, आप लेकिन कहीं मत जाओ, यहीं भोग बनाओ, दोबारा बना लो। फिर से गोबर लीपा, फिर से सब व्यवस्था करी, ठाकुर जी को एक कमरे में जाके बंद कर दिया। बंद नहीं किया, केवल किवाड़ लगा दी। ठाकुर जी क्रोध में भर के जंगला पे खड़े भये और गर्गाचार्य जी को दूर से ही देख रहे हैं। अब 1 साल का बालक जब गुस्सा करता है ना, कितना प्यारा लगता है। नीचे मुंह कर लेगा, ऊपर नजर करके और देखेगा महाराज गोल गोल उसके गाल, और फिर उसको थोड़ा सा धर दो और उसके गाल पे, फिर धीरे धीरे उसके होठ नीचे होंगे, फिर सुस्कियां भरेगा, फिर रोना शुरू करता है। कितना सुंदर लगता है बालक। साधारण बालक इतने सुंदर लगते हैं तो सोचो गोपाल जी कितने प्यारे लगते हो। दूर से देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को, बोले बाबा अब के बुला, तो को बताऊंगा मैं। गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं, उद्यमी बालक खीर खा गया 2 बार, अब की बार गुड़ की खीर बनाऊंगा, आके दिखा। ठाकुर जी बोले तू बुला तो सही। फिर से खीर बनाई, महाराज ठाकुर जी के सामने पधराई। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। प्रभु क्षमा कर देना, बालक झूठा कर जाता है, अब की बार पाओ। जैसे ही भोग धराया महाराज, ठाकुर जी जंगला से नीचे उतरे, किवाड़ खोली और घुटमुन चल करके गए। क्रोध में ही जा रहे हैं आज, और खीर को पात्र उठा करके मुख में भरने लगे। और जैसे ही महाराज चप चप खाने की आवाज आई, गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले, अभी बताओ। जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, नन्हे से बाल गोपाल प्रभु के शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप प्रकट हो गया, और श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन हो गया। एक भुजा से ठाकुर जी स्वयं भोग लगा रहे हैं, और अपने ही झूठी भुजा से खीर लेकर के गर्गाचार्य जी के मुख में दे रहे हैं। गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रुओं की धार बहने लगी। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया।